बंदर वड़ा पाव की टोकरी पर हाथ साफ करने ही वाला था। ये लो, आज तो दावत होगी। तभी एक पत्थर उसके सिर पर लगा। आउच! ये किसने किया? मैंने। और ये तो बस शुरुआत है। ओ मोटे बंदर। हम क्या करो दोस्तों? पक्षियों ने एक साथ बजरंगी पर चोंच मारना शुरू कर दिया। बजरंगी इधर उधर भागने लगा। बचाओ, मेरी पूंछ छोड़ो। अरे मेरी आंखें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, ये चूल्हा अब किसी को खाना नहीं देगा। बजरंगी ने जाते जाते गुस्से में जादुई चूल्हे पर एक बड़ा पत्थर दे मारा। चूल्हा अचानक काला पड़ गया और धुआं निकलने लगा। सभी पक्षी उदास हो गए। हे भगवान, बंदर ने तो जादू ही खत्म कर दिया। अब बड़ा पाव कैसे निकलेंगे? टुनटुनी धीरे से चूल्हे के पास पहुंची। उसकी आंखों से गिरता हुआ एक आंसू चूल्हे की गर्म राख पर गिरा। हे जादुई शक्ति, अगर मेरी मनता सच्ची है तो मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे चिंटू पिंकी को बचा लो। जैसे ही टुनटुनी ने अपनी चोंच से चूल्हे को सहलाया, एक सुनहरी रोशनी फैली। अचानक चूल्हे से धुआं गायब हो गया और 5 गर्मा गर्म वड़ा पाव उछलकर बाहर आए। वाह माँ, देखो खाना। देखा दोस्तों, जादुई घर को नफरत ने बंद किया था, पर टुनटुनी के प्यार ने उसे फिर खोल दिया। टुनटुनी बहन, आज से तू इस घर की मालकिन है। और बजरंगी, वो तो अब इस इलाके में दिखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को गले लगा लिया और पूरे जंगल के पक्षियों के साथ वड़ा पाव की दावत मनाई। दावत अभी खत्म ही हुई थी कि झाड़ियों के पीछे से एक कराने की आवाज आई। कालू कौवा तुरंत सतर्क हो गया। कौन है वहाँ? बाहर निकल, वरना एक और चोंच खाने के लिए तैयार रह। धीरे धीरे कांपता हुआ बजरंगी बंदर बाहर आया। उसका शरीर पक्षियों की चोंच के निशानों से भरा था और उसका हाथ जादुई चूल्हे की गर्मी से झुलस गया था। वो बहुत लाचार लग रहा था। मुझे मारो मत, मैं बस माफी मांगने आया था। भूख क्या होती है आज मुझे समझ आया। जब तुम सब बड़ा पाव खा रहे थे, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आप यहाँ क्यों आए हो बजरंगी? क्या अभी तुम्हें सोने का सिक्का चाहिए? नहीं हरियाली, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मैं इस जादुई घर को छीनना चाहता था, पर टुनटुनी की ममता ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, जिसका दिल सोने जैसा शुद्ध था, आगे बढ़ी। उसने पत्तों के दोने में एक ताजा गर्मा गर्म वड़ा पाव रखा और बजरंगी के सामने रख दिया। बजरंगी भाई, जादुई चूल्हा नफरत से बंद होता है और प्यार से खुलता है। पेट की भूख नफरत से नहीं, मिल बांट कर खाने से मिटती है। ये लीजिए, आप भी खाइए। बजरंगी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वड़ा पाव का पहला निवाला लिया और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। आज से मैं इस जंगल का दादा नहीं, इस जादुई घर का रक्षक बनूंगा। कोई भी बाहरी ताकत इस घर को या यहाँ के पक्षियों को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। ये मेरा वादा है। सूरज ढल रहा था, लेकिन बरगद की उस जादुई घर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी पूरे जंगल को उम्मीद और खुशियों से भर रही थी। चिंटू और पिंकी अब डर से नहीं, बल्कि खुशी से अपनी माँ के पंखों में सिमटकर सो गए।